अंगरा के आगी काया लागे भुर्री जीव मा समाय औ ताला बेली जीव करथे मनवा बड़ा तरसाय तोर बिना ये सुन्ना दुनिया लागे साए साए जगमाय औ राधा राधा करे सांवरिया राधा के रूप लुभाय कोनो माया माया लहन हाय रे दीवाना झन कर जावे ना कोनो माहुर पी के हाय रे दीवाना जन मर जावे ना। पत्नी री से बहुत कम उम्र में 13-14 साल के साथ रही समर 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गए। छोटे छोटे बच्चे रही हैं। तो ये गाना में एक शब्द आते माहुरा माहुर, तो कई जन मनो जमाना में फ़ोन करके चिट्ठी लिख के पूछे जी माहुर शब्द का उपयोग कार करे सो मेरे निजा मत हो लाइन है वो शब्द लाइन में जहाँ लिखना रही से कहा है। अच्छा। तो वो घटना इसे है कि अब निधन हो गए तब अपन पूरा तेरही तक के काम वाम करें ओखर जब तेरही के बाद साफ सफाई करते हैं तो एक कटोरा में माहुर घोल के जो पाम लगाते सुहागिन मन है रखा रहा है। तो मोर बेटी पूछे ये तुमन ह घोरे होका बेटा, तो वो कहते नहीं पापा ये तो मम्मी घोर के रखी सुही दिन अचानक ख़त्म हो गई तेही दिन घोर के रखे मेहंदी वहंदी भी घोर के रखे रही से हमू मला लगाबू कह रही से। तो वो कटोरा के मेहंदी देखे हुए माहौल और वहीं से मोर वो गाना उपज गए। गमों की डोर से जिगर को कसते रहता हूँ, गमों की डोर से जिगर को कसते रहता हूँ, दर्द छलक न पड़े इसलिए हंसते रहता हूँ और सोचता हूँ कि हंसकर सब कुछ बिसार दूँ। हाँ मेरे दोस्त मैं मिथिलेश शर्मा निसार हूँ। मोहनी के मीठी मीठी बात करे रे जी माँ घात सुर तारे आधी रात आवे ना। मोहना के मीठी मीठी बात करे रे जी माँ घात सुर तारे आधी रात आवे ना। कहीं भी जिसे मैं जाऊँ तो मैं बोलता हूँ बोला चिन्थो तुमन है तो जो हमन कहते नहीं जाना नहीं चिन्हन तो मैं हाँ तल्ले मैं अपन परिचय बता तो डेरी आँखी फर के गाना सुने हो तो हाँ कि तो हाँ वही में लिखे हो इसकी तो उम्र पहचान बन गया। नमस्कार और जय जवाहर संगवारियों, मैं दिलीप कुमार आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल। संगवारियों आज हमारे संग में बैठे हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कवि गीतकार साहित्यकार मिथिलेश शर्मा जी जिनला आप मन निसार के नाम से जानता हो। तो आज इखर से हमन गोड़ बात करबो और जानबो इखर पूरा जीवन के बारे में। बिल्कुल बने रहो हमारी इंटरव्यू में हमारी गोड़ बात में। और आप मन गाना सुने ही हो संगवारियों अंगरा के आगी डेरी आँखी फर के जैसे बहुत अकन सुपरहिट गाना मन लिखे हुए हैं। तो पूरा जानबो इखर मन के कला संगीत के बारे में और लोक रंग अर्जुनदा से मन काफ़ी साल तक जो है जुड़े रही से और अभी का करते वर्तमान में ये सब चीज़ के बारे में चर्चा करबो। तो बिल्कुल अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा गोड़ बात की शुरुआत करता हूँ मिथिलेश शर्मा सर से। सर सबले पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय जोहार है। जय जोहार भाई, आपके स्वागत है हमारे घर में जी। बहुत दिन से आप मन से मुलाकात करबो करके सोचत रहे पर हो नहीं पात रही से आज आप मन समय देते खालित मैं आप मन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ सर। आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा व्यस्तता हो जाते जी जी। स्कूल में मास्टर हूँ हाँ और घर में भी का है घर की जिम्मेदारी थोड़ा हो जाते तो वही नाम से आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती। बाकी आज अच्छा लगी, बहुत खुशी लगी साहब समय दे पाए। जी जी सर आप मन के लिखे हुए गाना तो हमन बचपन से सुना था आथन तो जिज्ञासा रही आप मन के बारे में जाने के और लोगन मन भी जो है आप मन के गीत जो लिखे हुए वाला सुनते तो मन भी जानते न आप मन के बारे में इसे करके सोचत हुई। तो आज आप मन के बारे में पूरा हमन जानबो अपन बारे में शुरुआत करते हो बताए कि जन्म कहाँ होए आप मन के कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हो है अपन पारिवारिक बारे में थोड़ा शुरुआत के वो दिन ला बताते हो सर। 13 नवंबर 1968 मोर जन्म है और वैसे तो जन्म वहाँ बालोद के पास नेवारी कला गांव हुई। पिताजी वहाँ मास्टर ही से लेकिन 3 महीना के मेरे हों तब मन बताते कि अर्जुनदा फिर आ गए। अर्जुनदा पैतृक जगह ही है शुरू से और तब से अर्जुनदच में हो अर्जुनदा में पढ़े लिखे हों और अर्जुनदा में ही सन 89-89 में मास्टर बन गए हूँ कन्या हाई स्कूल अर्जुनदा में। और उहें मोला लगभग 36 साल हो 35-36 साल अभी उहें छो 5-6 साल रिटायरमेंट बाँचे यही बीच में समय निकाल के अपन कलाकारी बर कवि सम्मेलन बर कि रामायण के मन संचालन बर अपन जैसे भी बन पड़े अपन समय देते रहे सेवा देते रहे। जी जी। तो आप मन के आखिरी पढ़ाई कहाँ तक हो है सर उस समय के?
अब मैं हाँ वो समय तो घर की कंडीशन बहुत अच्छा नहीं रही सब कल, चूँकि बचपन से वो 7वीं 8वीं पढ़ते हो तब के कलाकारी में कूदे हों। लोक रंग तो बने नहीं रही सो समय। वो समय हमन दीपक चंद्राकर जी हमन नान रहन तो स्कूल में सिखाए बर आए। अच्छा। लइका मतलब 6वीं 7वीं मिडिल में रहन ना सीखोए ला आए। वही समय हम लोग रूपक उपक सीखो के रेडियो वेडियो में घलो ले जाए रिकॉर्डिंग करके ऐसे वैसे चलत रहा है। तो मैट्रिक पास रहे हूँ, मास्टरी करे हूँ सन 89 में। मैट्रिक पास करे के बाद कलाकारी शुरू भी रहा है और 12वीं पढ़े हूँ प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट करे। हाँ, ओखर बाद फिर वही दौर कलाकारी करो, बीच बीच में प्राइवेट बीए करो, बीए करे के बाद एमए करे हूँ, एमए करे के बाद बीएड करे हूँ, सब वो प्राइवेट हो गए। सब वो प्राइवेट हो गए। हाँ जी। नौकरी और कलाकारी और पढ़ाई। तो कलाकारी के रुचि कैसे हो गए सर आप मन के अंदर में? बचपन से ऐसे रुचि हुई। 7वीं कक्षा में रहे हूँ तब यहाँ हमारे अर्जुंदा में एक राम सत्ता है, एक चौक के नाम है राम सत्ता, बजरंग बली की मूर्ति है, रामधुनी कार्यक्रम होता रहा है। तो मैं हमन नाचत रहते हम ऊपर में चढ़ गया हूँ। अच्छा। और जैसे जैसे हमन नाचे मैं हूँ नाचे लग गया हूँ। तो गाँव के मन घलो देख के बड़ा हैरान हो, बड़ा खुश घुस घलो ही न हैरान भी लइका किसे हाथे हिम्मत करत है फिर नाचत घलो बने भी है। तब वो सब चीज़ ला दीपक दाऊ पढ़ाए बर डांस सिखाए बर जब स्कूल में तो महू रही के हो, तब मोला देखी तो कथे अरे मिथिलेश तो बढ़िया डांस करथस, तो मोला डांस में रख लीस। अच्छा। हाँ, तो 7वीं कक्षा में तो चरणदास चोर के नाटक में मैं चरणदास चोर के रोल करे हूँ वो समय में। अच्छा, सन कते के बात हुई सर? अभी बहुत पुराने सर, मैं अभी तो 56 97 चलत मान के चल, तब आप उस अंदाज लगा सकते हो। तो वो में थोड़ा सा पब्लिक मन जानीन। तो वो समय लोक रंग अर्जुन पहले रीस का आप मन के लोक रंग अर्जुन तो लोक रंग बने नहीं रही उस समय। अच्छा। बहुत पुराना बात। अच्छा। बहुत पुराना बात है वो लोक रंग के पहली यहाँ ये गांव की संस्कृति इसे रही से कि यहाँ के जो दाऊ दीवान परिवार है ये मन है पूरा लोक संस्कृति जुड़े हुए रही से। तो वो जमाना में गोदान प्रेमचंद गोदान जी से नाटक माने मंच में खेले मन है, दीपदान जी से नाटक मंच में खेले। हमार पैदा हो पहली बात बता हूँ, सियान में सुने हो, पैदा हो के बाद भी देखें तो मन बड़े बड़े कलाकार मन के आना जाना लगे रहा है। हमार ममता चंद्राकर दीदी है, मिथिलेश साहू भैया है, जे मोला हमेशा सही नामे का है, नाम नहीं लेवे। तो बचपन से हम मतलब कलाकारी देखत आए। तो समय हम सोचे नहीं रहे कि एक समय यही कि मंच में हम एकर मन संगत करबो के। तो मंच के संचालन लोक रंग के करें, वहाँ से मोला थोड़ा से ज़्यादा आदमी मन जानना शुरू करी मंच संचालन से, वहाँ से मोर एक पहचान बने धरीस। और ओखर बाद कवि सम्मेलन में भी जाऊँ तो कवि सम्मेलन में ये क्षेत्र के जतका कवि है उस लगभग सब संग बैठ गए हूँ, सबके प्यार मिलीस मोला। लेकिन बहुत हूँ मैं आगे बढ़त रहा हूँ, हाथ से कविता बोलो, बीच में मंच से मोह छूट गए कवि सम्मेलन के कारण कि थोड़ा से पब्लिक के तारीख हिसाब से कविता बनाए धर ले रहे हूँ। अच्छा। नवा उम्र रहते ना। हाँ। तो थोड़ी आजकल जिसे कथे नहीं, आज के मन हम लतका लाइक मिली सतका लाइक मिली। तो हमारे ज़माना में दतका ताली बजे थे हम ऐसे सोचन कि हम ही होशियार चंद हैं, हम बहुत बढ़िया कविता लिखत। एक उदाहरण बता हूँ जिसे वो जमाने एक गाना फेमस हो रहा है, पैरोडी बना रहा हूँ। हवा हवा ये हवा सफ़ा हवाए, कहा कहा ते कहा सफ़ा हवाए, ये कई थे हवाए वो कई थे हवाए, सफ़ा हवाए जम्मा हवाए, टिक टिड़िक टिड़िक टिक टिड़िक टिड़िक टिक टिड़िक हवा हवा। अब भारी ताली बजे तो भारी ताली बजे तो मोल ऐसा लगे मैं बहुत बड़े कवि हो गए हूँ पैरोडी बना के। ओकर बाद मोर अंदर में एक ठहराव हुई, अच्छा कवि मन के साहित्य पढ़ना शुरू करे हूँ, अच्छा कविता पढ़े हूँ। तब मोर लगिस कि कविता का है। तब मोर एक कविता मोर दिल से निकली कि कविता लिखी नहीं जाती, कविता लिखाई नहीं जाती, कविता तो वो होती है जो पैदा होती है। पलता है कवि कोख में सारा संसार, और किलकती हुई कविता के निकलने से पहले कवि असह्य सृजन वेदना से जोरों से चीखता है, ये जो कवि तुम्हें हंसते हुए दिखता है, तुम क्या जानो कितना जहर पचा कर लिखता है। ये भाव इस तब फिर वैसने कविता मंच में बोलना शुरू करें।
जे आदमी विचार करे बर सोचे बर मजबूर कर दे। जिसे यहीं कहीं बैठा है एमए किया जवान, यहीं कहीं बैठा है एमफिल किया जवान, नौकरी की खोज में सूख गई जान, खाक छानते हुए कितनों की चप्पलें घिस गई, बेकारी की चक्की में ज़िंदगी पिस गई। अरे तकदीर ने भी उसके साथ कैसा खेल खेला है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और खोला पान ठेला है। तो हर पढ़े लिखे बेरोजगारों में दम है, बहुत दम है, जो रोज पचाता हो जहर वो शंकर से क्या कम है। बेरोजगारी का जहर आठों पहर रोजगार दफ्तरों में बेभाव यहाँ बिकता है। ये जो कवि तुम्हें हंसते हुए दिखता है, तुम क्या जानो कितना जहर पचा के दिखता है। ये ऐसा टाइप की कविता निकले शुरू हुई। इसने एक कविता मंच में हास्य कविता के बहुत डिमांड होने लग जाए मोर से, तो जो मैं एक कविता बोलूँ कि आइए भाई साहब आपको खूब हंसाऊं, आप पर हंसकर आपकी व्यवस्था पर हंसकर आपको ही हंसाऊं। लेकिन भाई साहब झोपड़ियाँ चीख रही है, बस्तियाँ कराह रही है, किसी ने भैया क्या खूब कही है। अरे जब घर में आग लगी हो तो क्या गीत गाऊं भाई, बताओ तो तुम्हें कैसे हंसाऊं भाई। अभी कुछ दिनों पहले दिवाली आई थी, दीपों की जगर मगर आपको भाई थी, लेकिन दिवाली की रात आपने गौर से देखा, जले फूटे फटाकों के ठौर को देखा। जब अमीर के बेटे फटाके फोड़ के चले जाते हैं, तब नसीब के मारे गरीब के बेटे अंधेरे में आते हैं, टटोलते हैं जली हुई फुलझड़ियाँ चली हुई चरखियाँ, और जली हुई फुलझड़ियाँ चली हुई चरखियाँ बड़ी शान से ले जाते हैं और ले जाके अपने मैया को दिखाते हैं कि मैया देखो हमने कितने सारे पटाखे ले आए, पर तू बता रही मैया इन चले जले फूटे फटाकों को फिर से कैसे चलाएं। तब बाप की आंखों से छलक आता है आंसू, और माँ आंचल मुंह में ठूंस के रोती है, आग लगे ऐसे त्योहारों को भैया, गरीबों के घर में दिवाली क्यों होती है। बूझते हुए बस्तियों में क्या दिए जलाऊं भाई, बताओ तो सही तुम्हें कैसे हंसाऊं भाई। तो ये ढंग से कविता लिखे को जब अंदर में ही, तो फिर कविता लिखना शुरू करें। वो समय फिर द्वैभाव्य नाम से काव्य संग्रह छपीस, कुछ दिन बाद बहुत जरूरी है नाम से काव्य संग्रह छपीस। कविता लिखे का एक सिलसिला शुरू हो गया। मोर अंदर में एक भाव आ गया कि अब अच्छा कविता लिखा जाए, कुछ सृजन किया जाए। तो परमात्मा के देन रही कि राम कथामृत के भी महाकाव्य के प्रकाशन हुईस, ओकर बाद गुल्लक कहानी संग्रह प्रकाशन हुईस। और वही बीच में फिर धीरे धीरे जो कवि सम्मेलन में जाऊँ ते छूट गए, रामायण सम्मेलन में मन संचालन करे जाऊँ वो छूट गए, लोक रंग भी छोड़ना पड़ गए अपन पारिवारिक कारण के कारण। वैसे स्वरधारा में भी कुछ कार्यक्रम दे जाते हैं, ममता दीदी भी कार्यक्रम में जिसे भी पर्दक पीछे आगे सहयोग बने करत रहे हों। तो लोक रंग में मन संचालन ही मेरे रहीस मोर, बाकी तो एक्टिंग भी करूँ और कहूँ गाओ न गाना पड़े गाना भी गा दूँ। और उमें एक मेन छवि बनीस तो मंच संचालक के ही बन गई मोर, बाकी वही रही से। और मोर कुछ गाना लिखो तो लगाए भी मन। तो सर आप मन लोक रंग अर्जुनदा में कितने साल तक रहे हो? लोक रंग अर्जुनदा में लोक रंग के बने के पहली तो हमन एक साथ कार्यक्रम देते रहे हैं। दीपक चंद्राकर जी मोर गुरुदेव बचपन से, जिसे आप लोग बताएं, नाटक वाटक बनान गाना वाना डांस वांस बना के अपन कार्यक्रम देते रहे। लोक रंग बने के बाद भी बहुत दिन तक रहे, लेकिन वही 2005 में मोर घर में अचानक मैंने मोर पत्नी के निधन हो गए। और ओकर बाद एक झन मोर भाई रही, दोनों कुछ महीना बाद ओखर निधन हो गया। कुछ समय के बाद माता जी के मोर महतारी के निधन हो, तो ये स्थिति हो गई कि मैं एक तो मास्टरी भी करना है, तो वही समय फिर मैं मंच में थोड़ा जाना मोर कम हो गया। काबर स्कूल देखा मंच पर्दक पीछे के जो है सहयोग जरूर करत रहे हूँ, आज भी करत आत हूँ कि कुछ माने गाना लिखे का हाथ है, कुछ डायलॉग लिखे, जैसे वो जमाना में मीडिया रही से नहीं, तो कॉमेडी जो हमन करन, तो कॉमेडी भी कई ठन मैं लिखो, दाऊ जी हमन बैठ के अपन लिखत रहन, गाना वाना लिखल एक संग बैठ के नवा बनाए कोशिश करन। कई बार मैं खुद गाना बना दूँ, कई बार वो प्रयोग भी नया करे। जिसे एक बार वो कहाँ ले सुन के इसकी एक का तरीना हरिना मोर नानी, नानी भूजा पड़ की जंगल उझाड़ी के डेरा, डेरा भूजा पड़ की
कोदो औ कुटकी के चारा। नोहे नोहे ददरिया रे बैरी जवानी रो नारो काठे वाला घुना खाथे रे बैरी लोहा में भागे रे तरीना हरिना मोर नानी। ये गाना दाऊ जी लईस। अब एक अंतरा बना दे कथे मैं कहूँ दूसरा गाने दाऊ जी कहाँ के और मैं कैसे ओखर अंतराल बनाऊँ तो नहीं ओखर अंतराल बना दे जिसे बनी बना तो ओखर अंतराल में बना रहे हूँ एक दू ठन आगे माने ओखर मुखड़ा के छोड़ तू ही समय के मोर गाना तो गाना गवाना तो मोर लिखे गाना गवान भाई तब ले ठीक है तो लिखता तो दे काठन गवाबों की। तो पहला गाना जो लोक रंग में मोर लिखे गई पीरित परेवा। अच्छा। पीरित परेवा मोर उड़ी उड़ी जाए अंगना में तोरे जिया ले जाए अक्षरा में गांठ बांधे रहते हो माया लेते हो रानी माया देते हो तय आजा मन के मोहिनी तय आजा मन के मोहिनी। ओकर बाद याद नहीं आया धरे जिसे एक ठन पिक्चर बनी ओखर मन के भोकवक बिहाव या ऐसी कुछ नहीं भोकवक बिहाव नहीं है मैं हो जाऊँ बदनाम। मैं हो जाऊँ बदनाम एक टेलीफिल्म टाइप बनाई वो में सपन भट्टाचार्य वो गाने एक गाना गया है संग जिंदगी ला बिताबो सुख दुख संग झेलत जाबो हाँ मन पीरित के रानी एक किस्सा नवा बनाबो रे संग जिंदगी ला बित। मैं गीतकार न हो भाई मैं गायक न हो गीतकार हूँ। लेकिन आपकी आवाज़ एक गायक से कम नहीं है। एक गायक नहीं बता देना जरूरी है गायक न हो मैं है नहीं गीतकार हूँ तो गायक कोशिश करत हूँ। बहुत शुक्रिया तो ओला गा रही फिर एक ठो हल्लू रे हाले डोले मोरे झुमका हल्लू रे हाले ना हल्लू रे हाले डोले मोरे झुमका हल्लू रे हाले ना। ये वाले गाना लोक रंग वाले मन गई ओखर ममता दीदी मिथिलेश भैया मन हमर सहीनाव मन भी कुछ गाना गई वो गाना मन बहुत अच्छा रही सब। और का होते जयशंकर प्रसाद है कामायनी भर नहीं लिखीस बहुत सारा रचना लिखीस पर का एक कामायनी फेमस हो गए एक ही फेमस कर देते आदमी है। मस्तूरिया जी सैकड़ों गाना गाए और कोई ऐसे गाना नहीं है जेल बने नहीं गाए किसी भी। मस्तूरिया जी जब गाए तो ऐसे लगे कि माटी ही गावत है वो मस्तूरिया जी रही से और हर गीत ओखर बेहतरीन। लेकिन मस्तूरिया जी जिसे कोनो याद करी तो फट ले कौन याद आई मोर संग चलो रे है नहीं। तो इसे एक दो गीत है ज़्यादा फेमस हो गए लिखे मोहनी के मीठी मीठी बात करे रे जी माँ घात सुर तारे आधी रात आवे ना। ममता मिथिलेश दीदी मुनगारी से मोहनी के मीठी मीठी बात करे रे जी माँ घात सुर तारे आधी रात आवे ना। मोहना के मीठी मीठी बात करे रे जी माँ घात सुर तारे आधी रात आवे ना। चंदा वो रेंगनोनी रतिहा चांदनी संग फुलुआ के बासा बस गे फुलुआ के अंगे अंग भुलाए धरत हो भुलावत है बहुत पुराना संग। चंदा वो रेंगनोनी रतिहा चांदनी संग फुलुआ के बासा बस गे देह के अंगे अंग फुलुआ के बासा बस गे देह के अंगे अंग। हृदय ला छुई छुई जाए सुलगे रे गुंगवाए सुर तारे आधी रात आवे ना। और एक ठन ऐसने एक ठन गाना गारी न मन हम मोर मन मोहनी बता रज मोर मान ले बेकाया ए हो दिल जोगनी बता पीरिति मोर मान ले बेकागा। ये इसने माने बहुत सारा गीत ही से जिन ला लोक रंग वाले मन या दीदी मन गए ओकर यही बीच में एक दिन हमारे यहाँ भूपेंद्र भैया इस भूपेंद्र साहू जी तो गाना वाना लिखत तो कुछ है दे महाराज की तो ओला एक गाना दें वो पसंद आ गए। और वो ओखर मेहनत है भाई भूपेंद्र भैया के कि बहुत मेहनत करी सो गीत के संगीत में चित्रण में वीडियोग्राफी में कि वो गीत है बहुत फेमस हो गया।
डेरी आँखी फर के, जी, बहुत फेमस। वो मोर पहचान बन गए। तो कहीं भी जिसे मैं जाऊँ तो मैं बोलता हूँ मोला चिन्थो तुमन है, तो जो हमर कहते नहीं जाना नहीं चिन्हन, तो मैं कहता हाँ तल्ले मैं अपन परिचय बताता हूँ। डेरी आँखी फर के गाना सुने हो तो हाँ कि तो हाँ वही में लिखे हो इसकी। जी, तो वो मोर पहचान बन गया। अब ओकर फिल्मांकन बहुत अच्छा हो गया, तेकर से बोला गीत के श्रेय मतलब माने पर लोकप्रियता मिल गया। जी, तो गुनगुनाए कोशिश करत हूँ। डेरी आँखी फर के सगुन जागे ना, जोड़ा कौआ बोल छानी माया के ना, यद मुनगा के डारा चिड़ैया बाटे चारा जरूरिया बेना। टरर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 र
अभी पानी बादर आत रिस नहीं गरजत रिस बादर है एकदम और वहाँ गरेरा उड़ा हाथ रिस है नहीं। हाँ तो वैसने भाव है में आते एक लिखे के पीछे भाव है जैसे कि वो जमानम चांदा बेलासा सब चल देवे कमाए खाए बर और वे डहान नारी परानी अकेला रह जाए अकेला हो जाए और वो पानी गिरे धरे तहन मन डर रहा है कैसे नहीं आते का भाई न फोन रहा कहीं रहा वो जमाना में तो है नहीं। तो एक नायिका है अपन नायक रहे अपन पति लिए याद कर समझ कि गरजे रे बादर डर लागे ना गरजे रे बादर डर लागे ना तोर बिना सुनना राजा घर लागे ना पानी देवत झलारा न वो धाना झिपारा जरूरिया बेना यद मुनगा के डारा चिड़ैया बाटे चारा जरूरिया बेना। क्या बात है, अद्भुत सर अद्भुत। ऐसा सुपर हिट गाना आप मन लिखे और कई जन मन हा जाने नहीं कि इतना सुघर गाना लिखे कौन हुई, तो आज जान लो भाई डेरी आँखी फरके जैसे सुपर हिट गाना ला मिथिलेश शर्मा सर लिखे हुए हैं। और अंगरा के आगे भी गाना सुनबो ओला भी सर जो है लिखे जिसे। तो ऐसा जो है जो राइटर मन के जो कलम के जो जादू चले ओला हमन हा जान नहीं पावन। तो कहीं ना कहीं सर आप मन का बोलना चाहो जो ऐसा सुघर जो गाना लिखे रही थे राइटर, आप जैसे राइटर मन गीतकार मन, तो जो मंच में मन जैसे कोई गाना गा देते तो कई जन मन नाम नहीं ले के ये गाना ले लिखे हो ही या फिर यूट्यूब वगैरह में नाम नहीं डला रहा है, तो का लगते आप मतलब एक गीतकार ला जो मिलना चाहिए, जो तवज्जो मिलना चाहिए, जो श्रेय मिलना चाहिए वो मिला तभी का होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ आपके प्रश्न है बहुत अच्छा है। खैर मैं मोर बारे में की हूँ तो मैं थोड़ी बड़ा अजीब विचारधारा के आदमी हूँ, फक्कड़ आदमी। वो तो कोनो हलेन मोर बर कविता लिख देन महाराज कहते लिख के घलो दे देते हूँ, कोनो कथे दिहा तो कवि सन जाऊँ कविता लिख दे तो चार मोरे लिख दे, वो ध्यान नहीं दूँ। लेकिन एक गीतकार जो है कौन दर्द से कौन पीड़ा से कौन भावना से गुजर के हो सकते एक गीत लिखे बर ओखर ना चुरवत खून उठे हो खून के आंसू रोए हुई हो, तो ज़रूर संगीतकार है तो संगीतकार के जगह मुखर नाम और मिलना चाहिए, गीतकार है तो गीतकार के जगह मुखर नाम और मिलना चाहिए, लेखक है कहानीकार है तो ओला ओखर नाम मिलना चाहिए। आदमी का रही जाए बात शरीर लगती है छोड़ के जाना है। मैं आप लोग इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ, मैं सोशल मीडिया से बहुत व्यस्त हूँ, आप लोग मैं आज बताता हूँ। आप कई बार प्रयास भी करे हो, मैं टार दे रहे हूँ आप लोग है ना, अब सही बात बताता हूँ। लेकिन मोर चेली मोर आँखिल खोल दी साज। मोरे एक शिष्या है खिलेश्वरी जे 10वीं 11वीं डहाँ गुनगुनात बड़ा अच्छा लगे ओखर गला करौंदा बरबर ठेठ करौंदा छत्तीसगढ़ के मैं क्या होते गाय सीखना रे तो टेबल ठठा के तो हाँ हारमोनियम तबला खोलो नहीं ऐसने और गाना गाँव से सिखाओ। आज के डेट में वो प्रसिद्ध भरथरी गायिका है वो, तो वो हम बोला बहुत ज़्यादा जीत कर दी, प्रेशराइज कर दी कि आप आज हो कल नहीं रहो, आपके बारे में दुनिया जान ही किसे आपके कुछ छूटे रही तब तो जान ही कि आपके जीवन में संघर्ष कर ही आप का करे हो, वर्तमान पीढ़ी का आप अतका दिन का अनुभव रही से तो वर्तमान पीढ़ी का बोलना चाहत हो, ये सब आप लोग तैयार होना चाहिए इंटरव्यू पर। तो मैं कहूँ बिल्कुल अभी तक तो हर आदेश एक शिष्या समझ के ते मोर माने, तो अब मैं गुरु अब बाद में तो एक शिष्या का आदेश तो मानूँ आज मोर आँखी खोल दे मोर आँखी खोल देते हैं ऐसे की। तो ओकर कहना वाजिब लगी मोला। अब ये आप लोग बताओ ना आजकल लेखन कार्य में जुड़ गए हों, मंच में जाए कड़ी न मोर उम्र रही है न घरेलू परिस्थिति है साथ दे थे। एक अकेला में रहता हूँ, मोर छोटे से लड़का है 12वीं से निकल जी तहन वो पढ़े चल दी तहन मोला अकेला ही जीना है, अकेला मरना है इसे।
तो मैं सोचा हूँ कि चल साहित्य लेखन ही किया जाए। तो राम कथामृत लिखे हूँ, ओकर बाद अगोरा लिखे हूँ। अगोरा छपने वाला है अभी, छत्तीसगढ़ी उपन्यास। राधा काव्य कुमुदनी एक ठो राधा कृष्ण ऊपर लिखत हूँ कविता में। और छोटे छोटे कहानी 500-600 लिखा गया, रोज एक दूसरी कहानी लिखना अच्छे से। तो पूरा लेखन में ही अब मोर समय जाया थे। हाँ। और रही बात अंगरा के आगे गीत के, तो अब थोड़ा से मोर पारिवारिक जीवन के दुख है उमें। कहूँ कहूँ का होते पारिवारिक जीवन के दुख, व्यक्तिगत जीवन भी आज थे ना। कवि व्यक्ति के नहीं हो, कवि समष्टि के होते। यदि निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक जगह कहे कि मैं शैली अपनाई, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, झट उमड़ वेदना आई। हमार दुख हमरे रहा जरूरी नहीं है, हम दूसरा के दुख भी देख के हम हाँ गीत लिखथन या भावना थे। लेकिन एमे यही हो कि थोड़ा मोर पत्नी रही बहुत कम उम्र में 13-14 साल के साथ रही, हमर 32 साल की उम्र में ओखर निधन हो गए। छोटे छोटे बच्चे रही हैं। तो ये गाना में एक शब्द आते माहुर। तो कई जन मनो जमाना में मोल फोन करके चिट्ठी लिख के पूछे माहुर शब्द का उपयोग कार करे, सो मेरे निजा मत हो लाइन है वो शब्द लाइन में जहाँ लिखना रही से कहा है। तो वो घटना इसे है कि अब निधन हो गए, तब अपन पूरा तेरही तक के काम वाम करें। ओखर जब तेरही के बाद साफ सफाई करते हैं, तो एक कटोरा में माहुर घोल के जो पाम लगा थे सुहागिन मन है रखा रहा है। तो मोर बेटी पूछे ये तुमन ह घोरे होका बेटा? तो वो कहते नहीं पापा, ये तो मम्मी हो घोर के रखी, सुही दिन अचानक ख़त्म हो गई, तेही दिन घोर के रखे, हम मेहंदी भी घोर के रखे रही से, हमू मला लगाबू कह रही से। तो वो कटोरा के मेहंदी देखे हुए माहौल, और वहीं से मोर वो गाना उपज गए ओकर याद में। ओकर जब याद आई तो इतना मतलब उमें शब्द मन आप देखे वो बड़े उटपुटांग शब्द फेमस हो गए। लेकिन शब्द मन में जाहू साहित्यिक शब्द नहीं है। कचपच पैरा बरोबर देह मोर खजवाए है ना। तो वह फ्लो में एक ठन निकली इसकी, तोर सुरता आते एकदम, तोर इतना सुरता आते कि इसे मत हो कि तो रटत तो नाव तो याद करत करत पुरानी छूट मत जाए। ये भाव से लिखो इस। तो अब गाय के कोशिश तो मैं हाँ एक गाना यदि मैं हाँ गाय धरत हो ना तो याद भुला जात हूँ या गा नहीं पाऊँ, भर आ जाते। फिर भी कोशिश करत हूँ। अब जैसे पहले बताया आप लोग, मैं गायक न हो गीतकार हूँ, है नहीं। अंगरा के आगी काया लागे भुर्री जीव मसमाय, अंगरा के आगी काया लागे भुर्री जीव मसमाय, औ ताला बेली जीव करथे मनवा बड़ा तरसाय, तोर बिना ये सुन्ना दुनिया लागे साए साए जगमाय, औ राधा राधा करे सांवरिया राधा के रूप लुभाय, कोनो माया मायलहन हाय रे दीवाना झन कर जावे ना, कोनो माहुर पी के हाय रे दीवाना झन मर जावे ना। तुर तुर टड़गी बरोबर बिरहा देहे चढ़ी जाए, औ झुरझुर बीख चढ़ा के काया सरी झन्नाय, औ हदमद करते रे कोथा ते बैगिन बन नहीं आए, कोनो माया मायलहन हाय रे दीवाना झन कर जावे ना, कोनो माहुर पी के हाय रे दीवाना जन मर जावे न। अद्भुत सर। ये सब गाना ला आप मन लिखे हो, जिन ला लोगन मन आज भी जो है सुनत रहे थे, और कौन से परिस्थिति में लिखे होते ला आप मन बता ही चुके हो। तो संगवारी हो ऐसे परिस्थिति भी रही तेखर बावजूद भी गीतकार मन कवि मन के जो है कलम चलते, और कवि जो देखते ओला लिखते कि थे वास्तव में ये जो है देखे बार मिलते गीत के माध्यम से जब सुनथन हमन हाँ। सर आप मन हाँ बहुत अकन नाटक में भी काम करे, दूरदर्शन में टेलीफिल्म में नाटक में काम करे, तो नाटक के भी थोड़ा अनुभव बताते कौन कौन से नाटक में काम करे रहो, का कुछ अनुभव रही से? हाँ, मैं हाँ आकाशवाणी दूरदर्शन से बहुत जुड़े रहे हूँ बचपन से। सन 90-92 से आकाशवाणी में कविता पाठ मोर भुइयाँ कार्यक्रम में आते, या इसने काव्य कलश में आते रहते। अभी अभी जाना है 2-4 दिन बाद फोन आ रही सुहले। तो आकाशवाणी कविता पाठ पर कविता बहुत लिखो। ओकर बाद दूरदर्शन के टेलीफिल्म बने रथ यात्रा, एक टेलीफिल्मों में दरोगा का रोल करे रहे हूँ। और मुरली मांझर
मुरली माझर ही बाद में गोपी चंद के रूप में पिक्चर बनी पर्दा पर। तो मैं बड़े भाई को रोल करे हम हीरो के। फिर टोटा सुखा गए एक ठन टेली फिल्म रही से एक ठन महुआ के पानी ऐसे टाइप के रही से। तो अब भगवान है जैन जैन मोर जब कराना चाहिए करे हूँ मैं ही मान के चलता हूँ। अगला पल के हमला खबर नहीं कि कौन हमला मिल जाही कौन हमारे से बिछुड़ जाही है नहीं। मैं अक्सर मंच में जाऊँ तो कहाँ मोला कई जन मन कहा कि तोर जीवन में बहुत बड़ा दुख तनाव टेंशन ओकर बाद में मंच में साथ देते और हंसथस घलो आके और हंसवाथस घलो। तब मैं एक अक्सर 4 लाइन बोलूँ कि जिंदगी अब तुझे तो निभा लेंगे हम, जिंदगी अब तुझे तो निभा लेंगे हम, अब जहर दे या अमृत पचा लेंगे हम, अब जहर दे या अमृत पचा लेंगे हम, मेरे आंसुओं पे न जाए एक मौका तो दे, इन आंसुओं पे न जाए एक मौका तो दे, तेरी महफिल में हंस के भिगा लेंगे। क्या बात। तो आप निसार कह रहे हो शुरू में है ना मोर परिचय देवता सही मो समय मोला मिथिलेश शर्मा निसार तो निसार नाम से ज़्यादा जाने लग गया है सब। तो वो समय भी है वो निसार किसे गमों की डोर से जिगर को कसते रहता हूँ, गमों की डोर से जिगर को कसते रहता हूँ, दर्द छलक न पड़े इसलिए हंसते रहता हूँ और सोचता हूँ कि हंसकर सब कुछ बिसार दूँ। हाँ मेरे दोस्त मैं मिथिलेश शर्मा निसार हूँ। क्या बात है जी। तो इसे टाइप की निसार नाम पड़ गई से सब झन निसारे निसार के हृदय कवि मित्र मन है। तो वही मन निसार साहब निसार जी ऐसे कहा था निसारे निसार हो गई से तो निसारे होगी जिंदगी है समर्पित हो गए सब। वो पिक्चर के गाना पिक्चर के हर गाना बुरा थोड़ी थे भाई सीख ले जहाँ मिल जाए। तो मोला दूप गाना इतना मोर प्रिय है फिल्म के भले मोर और जीवन के एक प्रेरणा ले हमें किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है ना। और हम करथन हम लिखन मैं शब्द दुनिया का सबसे बड़े झूठ शब्द प्रकृति करवाते सब वो माध्यम बनाते हम लोग। अभी हम लोग ही अंग्रेज आगे लिख फिर से नहीं लिख सकन गाथन तो भुलावत हन है नहीं। तो एक 4 लाइन जो अमिताभ बच्चन ऊपर फिल्माए गए वो गीत मोल बहुत बढ़िया लगते। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, क्यों कोई मुझको याद करे, कब कोई मुझको याद करे, मशरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी जिंदगी, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। तो बस जोन अपने भगवान करा दिस करे नया पीढ़ी मतलब में सबसे बड़े खुशी मोल तब होते जब वो शिष्य मन शिष्या मन नया पीढ़ी ला लोक कला संस्कृति पर कुछ करत देखते हो। आज के ज़माना में कोई सोचे रही सोही कि नदावत रही समर बाँस गीत है हमर डंडा नाच है हमर भरथरी है। आज के ज़माना में कोई ये उम्र के लड़का में भरथरी नाचो में भरथरी गाँव की सोचे ये बहुत बड़ी बात है। ओकर ये सोचला नहीं न मन है ओकर सोचला ही न मन है। और आज मंच में जिसे भी मन पड़े थे बिचारी मन है मोर पढ़ाई स्कूल के लड़का मन बड़े बड़े नेता मन के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हुई ना तो उनमें डांस देते और डांस ला देखते तो लोगन मन ला ये रखते कि एक बार तो मैं स्टेट लेवल कंपटीशन में ले गया मोर स्कूल के लड़का मन डांस में। तो वहाँ जब डांस में लगे पब्लिक मन का कहे अरे ये मत तो लोग रंग अर्जुन दा के ये मन कहाँ पढ़ाई वाली कहे का है। अतएक मने बेटी मन के स्कूल में बेटी मन के ला कुछ ज्ञान देल मिला थे बेटी मन ला कुछ कला संस्कृति सिखाए मिला थे मोर एक से बढ़ के पुण्य कुछ नहीं लगे बहुत बड़ी किस्मत है मोर।
गोड बात करत करत आंधी तूफान चालू हो गए सर, एकदम बड़ोरा आ गए है यहाँ तो। बस ये मोर जिंदगी के वैसने होते किस्सा कोई चीज़ अब बिना बरोड़ा आंधी पूरा नहीं हुए तो इंटरव्यू घलो ही हाल हो गए। लाइट वेट गोल हो चुके हैं संगवारियों, और इंटर भी करा था ना मना, और बाहर में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चला थे, कभी भी पानी गिर सका थे। तो आप मतलब थोड़ा लगा था ही परिवर्तन ये वीडियो में, तो कैसे थोड़ा अंधेला हो गया इसे करके, तो माफ़ी दो, ये हमन नहीं करा था नेला, प्रकृति का रात है, ठीक है। तो और गुड बात हमन करबो, अभी इंटरव्यू में आखिरी नहीं हुआ है भाई, अभी बात बाँचे हुए है। सर आप मन के संगत के वो समय के जो कलाकार जे साथी कलाकार रही सो ही ओखर बारे में भी थोड़ा बताते हो, कौन कौन के साथ आप मन काम करे हो, वो समय के थोड़ा याद ला ताजा करते हो, कहात रहे हो। अब मोर बर तो मोर कला गुरु दीपक चंद्राकर जी बचपन से, और मोर छोटे भाई जी से प्यार दिस हमेशा, एकदम घर संबंध आत्मीय संबंध रहीस। ओखर बाद जो ओखर माध्यम से जुड़े हो तो एक महान व्यक्तित्व ला के दर्शन करें मिलिस गुरुदेव राम हृदय तिवारी जी, हमार निर्देशक रहीस लोक रंग के। हमार नाटक वो समय में घर कहाँ है नाटक जो खेलन बहुत फेमस हो रही से, ओकर निर्देशन करे से। लोरिक चंदक भी वो निर्देशक है, गम्मतिहक निर्देशक हैं। तो ओकर व्यक्तित्व ही ऐसे कि आप देखते हो ना तो कोई विराट व्यक्तित्व तो देखो श्रद्धा पड़ जाती है। और अनुशासन में तो भारी स्ट्रिक्ट रिहर्सल के नाम में, हाँ फिर अच्छा अच्छा कलाकार पानी मांग देती ओकर रिहर्सल लेवई में, लेकिन उसकी माने मया भी रिस करे जम ओकर बहुत प्यार से ओखर संगत मिलिस। और वही माध्यम से दीपक दाऊ जी के माध्यम, तिवारी जी के माध्यम से फिर हमला ममता चंद्राकर जी से कलाकार मतलब देखे मिलिस। कभू जन हम दरी बिछा के नीचे में मंच में देखन, पहली दरी बिछा के बैठे रहन, प्रोग्राम शुरू नहीं हो रहा है वो। ऐसे भगवान के कृपा हुई कि दीदी के साथ भी बैठ के एक मंच में हमला कार्यक्रम देर मिलिस। मिथिलेश साहू जेकर हम नाम सुने रहन, ओखर अतका मया मिलिस, एक मंच में हमने इतना कलाकारी करें, घूमो गाना गाए, मेहमान संचालन करो। अब हमेशा मोर सही नाव का है, बड़ मया करे मोला सही नावेज का है, दोनों के एक टाइप नाम रीत। उन्हें मोला एक बहुत प्यारा मित्र मिली सपन भट्टाचार्य। मैं बोला का कहा मैं तो बोला अभी भी कहते छत्तीसगढ़ की असुदा सस की और उन्हें मोला एक जन छोटे भाई बरबर मिल के कुंवर सिंह निषाद जो वहाँ प्रोग्राम कंट्रोल करे, डांस वांस करे, आज के डेट में विधायक क्यों है, वो समय इसे राजनीति में के केवल कलाकारी से कलाकारी के कारण ही हम उनका आत्मीय संबंध हुई, सब आत्मीय संबंध पारिवारिक संबंध में आगे। कार्तिक सोनी जी से गीतकार, गीत भी लिखना और गाना भी एम और करौंदा वो अजर अमर हो गए ओखर गीत लाली बंगला में, ये मोर पीछूच में रहते हमारे घर के। तो वो ओखर संग भी बहुत अच्छा संबंधित, बहुत बड़े छोटे में हमार जीवन में एक चीज़ देखे मैं है कलाकार मन के गुण की उम्र के बड़े छोटे निमान बहुत कम ध्यान देते मन, दिल मिल के तहान मिल गए तहान उम्र का को कम छोटा है, संगवारी बरबर है, संगवारी बरबर बैठिए ऐसे रहा है। कुछ समय तक के विष्णु कश्यप भाई है नांदगांव के, ओखर स्वर धारम भी कार्यक्रम में जाते रहे हों संचालन करे बर, ऐसने टाइप के अपन कलाकारिक जीवन। वो बीच बीच में रामायण सम्मेलन में संचालन गए तो मैं थोड़ा लोकप्रिय हो गए, तो वहाँ ज़्यादा सब बुलाए लग गए। तो रामायण सम्मेलन, रामायण प्रतियोगिता, ओखर मन संचालन में भी जाए शुरू कर दे। कवि सम्मेलन में अलग जाते रहे हों, लोक रंग में या सांस्कृतिक कार्यक्रम सब बहुत तरफ जत कम ओर से हो सकिस, जितना भी हो सके मैं करें कोशिश। लेकिन वही आप लोग बताएं ना कि पत्नी के निधन, ओखर बाद भाई के निधन, ओकर बाद माँ के निधन 1 साल के अंदर में, ओकर बाद भी ही सिलसिला चालू चली से दूसरा पत्नी लाए तो वो भी बहुत रोग से लड़ते हुए अंत में वो भी दुनिया से चल दी। 2 अप्रैल के मोर पिताजी ख़त्म हुई, 86 साल की उम्र में खाट में लकवा ग्रसरी। 2 अप्रैल के पिताजी के निधन हुई और वही समय में मोर जो पत्नी रही सो आईसीयू में रही, वो अपन ससुर के निधन ला नहीं जाने, आईसीयू में रही से। और 4 दिन बाद मान के चल 6 अप्रैल के वो हॉस्पिटल में ओखर निधन हो गया। एक ही हफ्ता माने 2 दिन। स्कूल में मास्टर हूँ, वहाँ काम अलग देखे लग थे, ये तरफ घर ला भी संभाले लग थे। तो ओखरे से थी मंच के अब सेवा हम थोड़ी कम हो गए। हाँ लेकिन पर्दा के पीछे कोई भी यदि गीत मांगा थे, कोई भी नारा स्लोगन मांगा थे, कोई कहानी लिख के मांगा थे, कोई नाटक लिख दे कहा थे, वो सब लग जरूर मैं कोई नहीं कहा हूँ,
सब लोग मैं सहयोग करता हूँ। माता यदि लिखवाही तो लिखूँ, माता गवाही गाहूँ, सब कुछ माता के ऊपर है। अब क्या बोलूँ अब जी ऐसे एकदम जो है दुख तकलीफ से आप मन होके गुजरे हुए हो। और अभी वर्तमान में कई वो सर तो घर में कौन कौन रहित हो आप मन के जन बेटी बेटा है आप मन के अपन थोड़ा परिवार के भी वर्तमान के बारे में बताते हो। हाँ, आंधी है तो एकदम भयंकर विकराल रूप लेवत है। हमार मोबाइल उड़ा मत जाए, मोबाइल धरे रहिए भाई, एक दिन हम लोग पता लगा दे उड़ा जाइए तो। वो मोर 3 बेटी है, 2 बेटा है और 2 बेटी मन अमली पदर के है। एक बेटी है टाटी बंद तेंदुआ में है। तो 2 बेटी जो के है मन बड़े छोटी है रे, वो मन देरानी जेठानी हो है। बड़े दमान मोर शिक्षक है, मास्टर है। और छोटे दमान ला तो आप मन जानते हो, निश्चित जानू, नाम लूँ जान डरू आप। अभी आजकल जस पचरम बहुत फेमस हो गए है ना, युवराज पांडे जी, ठीक है। हाँ, वो मोर दमाद है, छोटे दमाद है, पंडित युवराज पांडे जी है। और बीच के दमाद है स्वास्थ्य विभाग में है, रायपुर में मंझला दमाद है। और बड़े लड़का है MA करे है अंग्रेजी में। ओकर बाद वो अपन जिया जी के साथ ही ओकर भागवत में ओकर सहयोगी के रूप में रहते, पढ़ाने वगैरह करते। छोटे बेटा जेल अभी आप आए तो मिले हो, वो 1 साल 12वीं में रही से। अब 12वीं परीक्षा देवा को निकल जी तानू कोनो डान पढ़े चल दी। अब मोला जीना यहाँ मरना यहाँ अकेला छे अभी अकेला ही जीना है मोला, इसे जिंदगी ला। एक बेटा होती है यही पढ़े चल दी। बेटा मन के कल बर बिहाव बर हो भी गए तो अपन 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 दुनिया में मोर से थोड़ी मोर अब मैं बांध के भी काबर रखूँ कोई ला। सबके भविष्य है, सब लागे बढ़ना है ना। शायद भगवान मोला एक स्थिति अकेला अकेला करत जात है कि ते अकेला रिबे ना तो कुछ लिखबे, कुछ सोचबे, कुछ मोला याद करबे, ऊपर बर अपन गति घलो बनाबे, नीचे बर घलो कुछ कर्म करबे। शायद भगवान का चाहते वही जानी। तो फिलहाल तो ये दोनों बाप बेटा रहथन और 24 घंटा में 1 मिनट 2 मिनट बर मिलथन हूँ। और जुंदम ही रहना होते बालोद जिला, जुंदम ही बालोद जिला कर जुंदम ही रहता हूँ। वो अपन पढ़े चल दिस, मैं पढ़ाए चल दे हूँ। ओकर बाद वो घूमे चल दिस, मैं लिखे पढ़े में भिड़ गया हूँ। रात के वो थाली में खाना धर का थे और खाना दी, गुड नाइट पापा कहते वो अपन कुरियम जा पढ़े लिखे मगन, मैं अपन बड़ कुरियम पढ़े। ये स्थिति अब वो नहीं रही जाही। मान लो यहाँ नहीं रहा थे, कहीं वो वाला कुछ करना है तो वहाँ आगे चल दी दुरुक भिलाई, तो फिर अकेला ही जीना है। सर आप मन शिक्षक हो तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आप मन बहुत सुघर काम करे हो और आप मन ला सम्मान भी मिले हुए। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप मन ला जो सम्मान मिले कैसे देखते हो, मान सम्मान मिलते और आप मन कवि भी हो, साहित्यकार गीतकार, वो क्षेत्र में भी सम्मान प्राप्त हो आप मन ला, तो मान सम्मान कते के मायने रखते आपके जीवन में? अब ये में तो ऐसे है भाई कि आदमी काम करी तो ओकर काम है बोली है नहीं। हमला नाम होए हमार या हमला कोई पुरस्कार मिली ऐसे कि हमला काम नहीं करना चाहिए। ओमे फिर का होते हमार ऊर्जा 2 भाग में बढ़ जाते। आधा मन मस्तिष्क में ही चलते कि हमार नाम होए तो पूरा फोर्स जो ऊर्जा हो लगने पड़ा काम में आनंद के लिए करो। कहूँ कहूँ मोला कई जन कहा थे स्कूल में नाचक सीखो थस, स्कूल में गाना सीखो थस, कॉम्पिटिशन में लिखथस, तोला काम मिलते? मैं क्यों मोला आनंद मिलते। मोला आनंद मिले कौन रोकू जी, हम मोर मर्जी। लइका मन ला लोक संस्कृति जोड़ना, केवल पढ़ाना ही पढ़ाना नहीं होए। लइका मन ला खेल कूद से भी जोड़बे, लइका मन ला लोक संस्कृति से जोड़बे, तब तो ही मन आगे एक के प्रतिभा फूट ही, तब तो ही मन आगे आके बड़े बड़े गायक गायिका कलाकार मन ही है ना भाई। तो यही सब रही से तो अपन काम करत गया मैं है। लइका मतलब प्रतियोगिता में भाग लेवाऊँ, सिखाऊँ। और यदि मोर सरकार ला लगिस, राज्य शासन ला लगिस कि मैं कुछ योग्य हो तो आभार उखर मन के कि मोर राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त है राज्यपाल महोदय के द्वारा। ओखर पहली जिला के द बेस्ट टीचर के भी पुरस्कार मिले रही से, ज्ञानदीप पुरस्कार। तो अब वो देखा तो आप मोर ये मेन यही है कि पुरस्कार वगैरह यदि मोल मिल जाते तो सहज रूप से मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काम करो, जितना हो सके अपन काम करो। और वहाँ वो हमार मंदिर है, विद्या मंदिर है। और वो लइका मन हमारे पर जियत जागत देवी है। वो मतलब हम पढ़ात हन तब 4 पैसा मिलत, तब हम अपन परिवार पालत हन। और उन्हें पढ़ात हन तेखर स्थिति आ जात के इज्जत बनत है। 4 आदमी मास्टरे की के तो गुरुदेव प्रणाम कहत है नहीं भाई। तो जियत जागत भगवान मन हमारे पर।
तुम्हारे जतका अपन अंदर क्षमता है सिखा दो, जितना भी ज्ञान है दे दो, वही गुरु है ना। सर आप मन के भाई बहनी होता और माता पिता का नाम बता देते हो? हाँ हमन ह 2 भाई रहन, बहनी नहीं रही से, लेकिन वही बताए ना 40 साल की उम्र में बीएसपी वर्ग का रहीस भाई है, ओकर निधन हो गया तो एक जन माज गए समझ। और मोर माँ के नाम रामबाई रही से, रामवती। पिताजी के नाम झुमुक लाल मिश्रा रही से। पिताजी रिटायर हो गए, मास्टर ही से, हेड मास्टर ही से रिटायर हो गया। अभी दुनिया से भी माँ नहीं रही गए, बाप नहीं रही गए। बाकी तो मोर सगे में न काका है, न बड़ा है, न ममा है, न मौसी है, न फूफू है, कहीं नहीं है। तो परिवार में वो कोई कलाकारी लाइन से जुड़े रही सर? कोई ऐसे गाँव कवि रही हो या कोई है, या फिर और ऐसे अन्य विधा से कोई जुड़े रही कलाकारी लाइन मोर से? पिताजी पिताजी वो स्कूल लाए तो हम हारमोनियम में धरे रहा दिन भर। अच्छा। और रामायण मंडी रही ओकर खुद के जी जी। दिन। अच्छा शास्त्रीय संगीत वाला रही, क्लासिकल। और मोर जो बड़े भाई रही ना गुंजेश्वर शर्मा, वो भी शास्त्रीय संगीत वाला रही से। और मोला कुछ समझ आया, मैं तो लोक कला वाले हूँ। ये दोनों जन बाप बेटा बिहार है हारमोनियम ला धरे। अच्छा। अब का बोलते का गाते कुछ समझ नहीं आता, मैं मतलब टरक जाऊँ। और कहूँ रहा तो मोर का शुरू से थोड़ा नकल करे आदमी हो, नेता मन के नकल, अभिनेता मन के नकल, मिमिक्री टाइप के मंच में। तो हंसवाए बर पारा वाले मन ला ऐसे चुपचाप सुनो और याद करे कोशिश कर, ध्यान रटे कोशिश कर का गा आथे कि तहन बाहर में जाते तहन और मजाक करो। का करे तोर भाई है ऐसे कोनो पुत्तीस नहीं, का करी अपन बैठे दादा संग चलत है, का चलत है तो कैसे करत हुई सा 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 नी धा पा मा पा गा गा पा मा पा गा रे गा मा गा रे सा। अब वही का गा पम का कहा भाई मोला समझ नहीं आए। मोर रुचि शुरू से लोक संगीत मेरी। हाँ बहुत सुंदर सर। पानी का लोग चालू हो गया सर, आंधी तूफान के साथ पानी चालू हो गया भाई। हेलमेट बादर डर लागे ना तोर बिना सुनना राजा घर लागे ना हो गए। हेलमेट लेती ला दे भाई। वो इंटरव्यू के बीच में आप मतलब मैं आंधी तूफान पानी बादल के भी मौसम विभाग के अपडेट देता हूँ। बस यही जीवन है, ये जीवन और चलते रहना है, चलना छे। अब ये हम घर में बैठन रोड में हुई तो कैसे करी, कैसे करी? हाँ। बोला चलना छे विचारल है। आप एक सहारा दे देता, आप बच गए दादा मन। आज नहीं देते हुए इंटरव्यू ऐसे की तो फिर रास्ता बात में फंसे नहीं थे। हाँ सही बात है, शायद भगवान के यही इच्छा रही से कि नयन भाई ये दूसरा दिन आना कि फिर टर्क आते हो और रास्ता में फंस जाते हो, तो अच्छा हो गया कि आप मन मोर घर में हो। बचा ले बाबा। नहीं सब मालिक है जी ऊपर सर। वाले। आज के युवा पीढ़ी मतलब आप क्या कहना चाहो? आप ज़्यादा लंबा नहीं करें इंटरव्यू ला। आज के युवा पीढ़ी मतलब आप संदेश दो, लंबा समय से आप ये कलाकारी लाइन से जुड़े हुए हो, अपन मार्गदर्शन संदेश। युवा पीढ़ी ला तो मैं हाँ बस यही कहूँ कि अपन जोश में, उत्साह में, उमंग में बिल्कुल कमी मत आन दो। भारतीय संस्कृति छत्तीसगढ़ महतारी के है, वो में जतका योग सोच के योगदान दो, समर्पण। लेकिन रियाज हमार गुरुदेव कहा है 1 मिनट पहले यदि तोल पता चलत मंच में कुछ बोलना है तो 1 मिनट के अंदर मेरे बैठे बैठे अभ्यास कर ले, रिहर्सल कर ले का बोलूँ का है। ओकर एक वाक्य रहा है, बिना रिहर्सल या बिना अभ्यास के मंच में जाना सांस्कृतिक अपराध है कहा है। तो ये है, आप रियाज ला रिहर्सल ला भरपूर समय दो। और चूँकि सोशल मीडिया है आजकल, बहुत सारा चैनल आगे है, हमन खुद अपन रील बना डरथन भेज देथन और लाइक ला देखत रहथन, कतका लाइक मिले है। धैर्य यदि लंबा समय तक के दोनों हिसाब से यदि तो समाज ला अपन छत्तीसगढ़ महतारी लोक संस्कृति कुछ देना है तब हो धैर्य रखी पढ़ी। और यदि ये सोचत हो मैं कुछ नाम करके जाऊँ, मोर नाम हो दुनिया में, तब हो धैर्य रखे पढ़ी। काबर की कुछ बहुत अच्छा करबे तबे नाम होही, वरना तो का निरालक जमाना में कतको कवि ऋण होही, कतको लिखैया ऋण होही, कतको मनाइन गिन चल दिन पता नहीं चलिस। हर महान गायक रहते, हर फेमस लोकप्रिय गायक रहते, वो समय ओखर समय भी कतको गायक रहते, लेकिन हर कोई यह काबर नहीं टिक पाए, काबर नाम नहीं चल। हम लोग धैर्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी धैर्य और रियाज। ये दो ही चीज़ के मैं होते मोर अपन औकात नहीं समझो भाई मैं कोनो शिक्षा दूँ, लेकिन मोर जीवन के जो अनुभव इस बोला कहा तो धैर्य रखना है और रियाज या अभ्यास बहुत करना है। और जीवन में कभी ये नहीं सोचना है कि मोर जीवन में संकट नहीं आई, मैं आले आल में सब काम संकट ही आई, बाधा ही आई,
वो परीक्षा लेते हुए और वही बादल पार करते हुए आप लोग जितना बन पड़े अपन माटी माता के सेवल करना है, वो का है जी जी, बस यही। बहुत सुघड़ विचार है सर आप मन के, और बहुत अच्छा लगी सर आज आप मन से गोट बात करें, आपके बारे में जाने बर मिली से, और आप मौका दे हो मन ला अपन बीच बैठे के खलित में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ सर तो मतलब धन्यवाद। और अभी पानी बादल में जाना नहीं है, बैठना है। जी और नहीं छोड़ी तो यहाँ खाऊ पीऊ है रही अकेला तो रहो आ तुम्हारे संग रह जाऊँ है नी? आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद सब। तो संगवारियों कैसे लगी इस मिथिलेश शर्मा सर के संग गोट बात करें निखर बारे में आप मन ला जाने बर मिली से, तो जरूर कमेंट करके बताओ, और मिलथन नवा कलाकार के संग में देखत रहो आप मन हमार मोर मितान चैनल। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।